तशरीफ़ फरमा है और परवीन शाकिर की बरसी के मुताबिक कुछ बात करेंगे। गौरी साहब, बैक टू यू अगेन। शुक्रिया जमाल साहब। देखिए, आज परवीन शाकिर की बरसी भी है। आपको मालूम है कि उनका इंतकाल बहुत कम उम्री में हो गया था। 52 में वो पैदा हुई थी और 26 दिसंबर 1994 को वो कार के हादसे में इस्लामाबाद में हलाक हुई। तो उस वक्त उनकी 42 बरस उम्र थी। लेकिन इस कम उम्री में परवीन शाकिर ने अपने लिए उर्दू अदब में, उर्दू सुखन में जो मकाम बनाया वो बहुत कम शायरात को मिलता है। ज़ाहिर है उसमें उनकी शख्सियत को भी दखल था और उनके कलाम की रानाई को भी बड़ा दखल था, इसलिए कि ऐसे लहन की, ऐसे लहजे की शायरा उर्दू में बहुत कम पैदा हुई हैं। सही। तो परवीन को जो मकाम मिला उर्दू शायरी में वो हर एतबार से उसकी मुस्तहक थी। मेरी परवीन से इत्तफाक़िया मुलाकात पहली बार हुई 1987 में। मैं उस वक्त दफ्तर ख़ारजा में डायरेक्टर जनरल था ईस्ट एशिया और पैसिफिक का। तो चीन मेरा जाना बहुत होता था और मैं चीन में रह भी चुका था, 3 बरस रहा था मैं वहाँ इस्लामाबाद वापस आने से पहले। तो मैं गया हुआ था किसी काम से, तो वहाँ उस वक्त एकेडमी अदबियात का एक वफ्द चीनियों ने मदऊ किया हुआ था और परवीन शाकिर भी उसमें शामिल थी। तो परवीन से वहाँ मेरी मुलाकात हुई अपने सफारत खाने में, मशायरे में वो भी थी और मैं भी था। तो एक तो ये कि शायरी का ज़रिया था जिसकी जो मैं भी इत्तेफाक से अपने आप, मुझे भी ये ज़ोम है कि मैं भी शायर हूँ, वो तो ज़ाहिर है कि मुस्तनद शायरा थी, तो वो एक वसीला था। उसके बाद ये बात हमारे नाजरीन और सामीन के लिए शायद पहली बार वो सुन रहे हों कि परवीन शाकिर की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान फ़ॉरेन सर्विस में शामिल हो जाए। अच्छा। वो आपको मालूम होगा कि उन्होंने वो जो CSS का इम्तहान होता है वो पास किया था और इत्तफाक ये देखिए कि परवीन शाकिर को फ़ॉरेन सर्विस की ऑफ़र हुई थी। लेकिन उस वक्त परवीन शाकिर ने वो ऑफ़र कबूल नहीं की, बल्कि वो कस्टम्स में चली गई। लेकिन फिर कस्टम्स में ज़ाहिर है कि परवीन शाकिर जैसी शायरा और शायर मिजाज कस्टम्स जैसे महकमे में कैसे वो गुजारा कर सकती थी। तो परवीन से जब मेरी मुलाकात हुई तो वहीं बीजिंग में परवीन ने मुझसे ये कहा कि मैं फ़ॉरेन सर्विस में अपना तबादला करवाना चाहती हूँ, कस्टम सर्विस से मैं फ़ॉरेन सर्विस में आना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बीबी ऐसा है कि तुम भी इस्लामाबाद वापस जाओगी और मैं भी इस्लामाबाद वापस जाऊँगा, तो फिर तुम इत्मीनान से आके मुझे मेरे दफ़्तर में बताना कि क्या मामला है, मसला क्या है। तो फिर उसके बाद जब मैं इस्लामाबाद वापस पहुंचा तो कुछ दिन के बाद परवीन मेरे दफ़्तर में आई और उन्होंने आके बताया कि उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त दी है कि उन कस्टम्स सर्विस से उनका तबादला फ़ॉरेन सर्विस में कर दिया जाए। मैंने कहा कि अब देखो मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात होगी कि तुम जैसी शायरा, तुम जैसी मारूफ शायरा फ़ॉरेन सर्विस में शामिल हो जाए, तो हाँ पाकिस्तान फ़ॉरेन सर्विस के लिए भी ये बड़े एज़ाज़ की बात होगी। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से जो मशवरा किया और फिर हम गए अपने उस वक्त के ख़ारजा सेक्रेटरी अब्दुल साहब के पास। सत्तार साहब बहुत ही अच्छे अफसर थे, बहुत ही अदब का बड़ा ज़ौक़ था उनमें, मौसीकी के बड़े दिलदाता थे। बल्कि मेरी उनसे दोस्ती की बड़ी वजह ये थी कि वो भी क्लासिकल मौसीकी के रसिया थे और मैं भी क्लासिकल मौसीकी का परवाना था। तो हमने सत्तार साहब से दरख्वास्त की कि साहब परवीन शाकिर ने दरख्वास्त दी है पब्लिक सर्विस कमीशन को, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को, कि
कस्टम से उनका तबादला फॉरेन सर्विस में कर दिया जाए। सत्तार साहब ने कहा कि चलो तुम्हारी इस बात को तो मैं मानता हूँ कि परवीन बहुत अच्छी शायरा है और बहुत मकबूल है, बहुत मारूफ़ है, और उसके आने से फॉरेन सर्विस का हुस्न बढ़ जाएगा, लेकिन मैं इसकी दरख्वास्त को मंजूर करने के लिए तैयार यूँ नहीं हूँ कि उसे जब ऑफ़र हुई थी फॉरेन सर्विस की तो उसने क्यों कबूल नहीं की, उसने क्यों, अच्छा उनको पहले ऑफ़र हो चुकी थी, उसने क्यों मुस्तरद की थी। वो जब CSS का इम्तहान उसने पास किया था तभी उसको ऑफ़र हुई थी कि तुम फॉरेन सर्विस में आ जाओ। उस वक्त उसने रद्द कर दिया था, कस्टम में चली गई थी, बाद में अपने फेल पर पछताई। और तो सत्तार साहब को हमने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह बख्शे वो भी अपनी बात के पक्के थे, वो अड़ गए थे कि नहीं मैं इसको अब नहीं हो फॉरेन सर्विस में आने दूंगा। तो परवीन को हमने जब मैंने बताया कि बीबी हम मेरी और मेरे दोस्तों की तमाम तर काविशों के बावजूद हमारे फॉरेन सेक्रेटरी इस पर राज़ी नहीं हो रहे, तो परवीन बहुत मायूस हुई थी। इस्लामाबाद में जब तक रहा तो उससे मुलाकातें होती थी, बहुत अच्छी शायरा थी, बहुत ही नफीस शख्सियत, कुछ अशार हो जाए उनके, बहुत ही नफीस शख्सियत थी वो। तो मैंने अशार तो उसके बहुत से हैं, लेकिन कल मैंने आज ही इत्तेफाक से मुझे याद आया कि आज तो परवीन की बरसी है, तो मैंने उसके लिए चंद मिसरे कहे हैं, वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ कि परवीन थी सो बामे फलक पर वो जा बसी। परवीन थी, आपको मालूम है ना, परवीन सितारों का झुरमुट होता है जी, परवीन उसको कहते हैं। परवीन थी सो बामे फलक पर वो जा बसी, वो कम सिनी में शोहरत पीराना पा चुकी। उर्दू अदब में उसका अछूता मकाम है, उर्दू अदब में उसका अछूता मकाम है, दस्ते अजल झटक के बका ऐसी पा गई। क्या बात है जी, दस्ते अजल झटक के बका कैसे पा। अगर सामीन भी हमारे उसको तलाश कर सकें, वो YouTube पे मिल जाएगी। वो गज़ल है, उसकी बहुत मारूफ गज़ल है, कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। वो मेहदी हसन ने राग दरबारी में गाई है और लाजवाब गज़ल गाई है। चलिए आपकी फरमाइश पर ये भी सुन लेते हैं हम। जनाब उस्ताद मेहदी हसन